पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सीज़ फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े जूरा के रहायशी कशीदा सूरत हाल पर अपनी जान कैसे बचाते हैं और क्या हिफाजती इकदामात लेते हैं, आइए देखते हैं। हम इस वक्त जूरा के इलाके में हैं और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पर जो इंडिया की जानिब से गोलाबारी की गई या फायरिंग की गई, उसमें कई घर तबाह हुए, दुकानें तबाह हुई। हम उन घरों में से एक घर के तले मौजूद हैं जो कि तबाह हुआ। तकरीबन ये जो है जुज़वी तौर पर तबाह हो चुका है या मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त इस घर के फ़र्द मौजूद हैं, मीर कलीम। मीर कलीम, ये बताइएगा कि जब 9 मई की रात जो आपने देखा और किस तरह से फिर आपने जाके बंकर में या किसी मेकशिफ्ट जगह पर पनाह ली, वो क्या सूरत हाल थी? जब फायरिंग हुई है तो वो फ़ौरन तौर पर बच्चे बच्चे डर जाते हैं। वो तो उनका शोर मच गया तो हमारे पास इस तरह कोई बेसिकली मुकम्मल बंकर नहीं रहने के लिए। तो हम महफूज अपने जान बचाने के लिए हम लोग तो यहाँ से चले गए फ़िलहाल उस मोर्चे के अंदर। तो फिर उसके बाद हमें तो रात 10-11 बजे पता चला यहाँ पे हमारा घर हिट हो गया। तो और उसकी बहुत शदीद सेलिंग थी, बहुत शदीद सेलिंग। और आप भी देख सकती हैं तो बिल्कुल घर हमारे 1-2-3 घर बिल्कुल मुकम्मल तबाह हैं। अब हमारे पास रहने के लिए जगह ना कुछ और है। तो हम ये आसमान तले जी रहे हैं और ना हमें हुकूमत ने उस तरह कोई हमसे कोई बातचीत की है, ना कुछ और की है। अभी देखने हफ्ता डेढ़ हो गया तो बिल्कुल ना कोई आया ना कुछ और। तो हमारे लिए रहना बड़ा मुश्किल है इस जगह पे। 2019 में या उससे कबल कोई फ़ंड्स दिए गए थे हुकूमत की जानिब से जो कि आपने यूटिलाइज़ करके यहाँ पे अपने घर जो है दोबारा रीबिल्ड किया हो? 2019 में भी यही वाला केस हमारे घर के ऊपर दूसरा घर हमारा तबाह हुआ था 2019 में। तो हमारे यहाँ पे घर में 8 अफराद थे, जिसमें 3-4 बड़े थे, बाकी सब बच्चे थे हमारे। तो हमें तो बेसिकली हमारे बच्चों के लिए बहुत टेंशन होती है इस जगह पे। ये हमारा जो आगे वाला जो हमारा है कि फ्यूचर, उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे। ना हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, हम यहाँ जगह छोड़ दूसरी जगह चले जाएँ। और ये हर साल ये साफ होता है, जब फायरिंग होती है हमारी जगह हटाइए वाली मुकम्मल हमेशा गोला सिविल वादी भी मारता है इंडिया वाले। बिल्कुल उन्होंने एक ही दफ़ा जो उन्होंने रेंज की हुई है उसी रेंज पे मारते हैं हमेशा। ये हमारा जो ठिकाना, ये आरजी ठिकाना बैंकर हमारा। जब कुछ ज़्यादा शिलिंग होती है तो हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि ये उनके आगे ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और ये पत्थर फाड़ता है ये वाला जो वो शिलिंग वो करते हैं। जब होती है शदीद फायरिंग इंडिया वाले की तरफ से तो हम यहाँ पे बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे। तो इसके अलावा हमारा अपोजिट एक और है जो हमारे लिए महफूज है, वो पहाड़ों वाली जो होती है गारें वो हैं। वो उनमें भी रास्ता बहुत मुश्किल है, आगे जाएंगे आगे दरिया है और साथ उसका मुँह है, वो भी बिल्कुल आगे से ओपन है। मैंने जो हमारी फैमिली सारी होती है तो पहले यहीं पे आती है, क्योंकि जो मतलब वो कंडीशन जो क्रिटिकल होती है हिसाब से हम यहीं पे आते हैं। तो साथ जो टाइम मिलता है तो हम हिसाब से लोगों को डिवाइड करते हैं। यार अगर फॉर एग्जांपल ये जगह हिट होती है, एटलीस्ट कोई तो बचे इस चीज़ के लिए आगे। ये जो सीमेंट का बंकर अभी हमने देखा, ये उस सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है जब लोकल्स के पास कुछ ही सेकंड्स होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब जो दूसरा बंकर है जो कि नेचुरली मेड है, मैन मेड नहीं है, वो तब इस्तेमाल किया जाता है जब 1 या 2 मिनट का वक्त होता है शहरियों के पास अपनी जान बचाने के लिए, और वो ज़्यादा एक परमानेंट बंकर के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा गारनुमा बंकर है जो कि अगर हम ऊपर से नीचे आए तो तकरीबन हमें चलने में कुछ 4 से 5 मिनट लगते हैं। और इस गार में खड़े होकर आप नहीं जा सकते, या तो आप पेट के बल जा सकते हैं या रेंग कर या बैठ कर इसमें दाखिल हो सकते हैं। और इसमें गार के अंदर दाखिल होने के बाद आप खड़े नहीं हो सकते, या तो आप लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है। इलाका मकीनों की जानिब से ये सलूशन बनाया गया है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के माबैन हालात कशीदा होते हैं तो इन मैन मेड बंकर्स या फिर नेचुरली मेड बंकर्स का रुख किया जाता है। इलाका मकीनों ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि ऐसी सूरत हाल में इन जगहों का रुख करने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं, और साथ साथ जब हालात कशीदा होने के बाद इनके घर
तबाह हो जाते हैं या जुज़वी तौर पर मुनहदिम हो जाते हैं, तो हुकूमत की जानिब से कोई भी रिलीफ़ इस मरतबा ताहाल नहीं दिया गया और उनकी जानिब से अपील की गई है कि हुकूमत जो है वो उन्हें रिलीफ़ दिया जाए ताकि वो अपने घरों को दोबारा से रीबिल्ड कर सकें।